गणेश चतुर्थी वाले दिन विधि विधान से भगवान श्री गणेश की पूजा पाठ कैसे करनी है, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। देखिए, भगवान श्री गणेश जी हर प्रकार के सुखों को देने वाले हैं, सुखों के दाता हैं प्रभु। तो आप यदि गणेश जी की विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं तो हर प्रकार के सुख को प्राप्त कर पाएंगे। जो भी आपकी इच्छाएं हैं भगवान श्री गणेश की कृपा से वे सभी पूरी हो जाएंगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, कोई संकट है वे भी भगवान श्री गणेश की पूजा करने से टल जाता है। तो क्या है शास्त्रोक्त विधि विधान भगवान श्री गणेश जी की पूजा करने का, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, जब भी आप भगवान श्री गणेश की पूजा करना प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहला कार्य इसमें होता है कि आप एक पात्र में, एक लोटे में जल लें, एक पुष्प के द्वारा गणेश जी पर, स्वयं पर और जो भी आपकी पूजा की जो वस्तुएं हैं उन सब पर जल छिड़कें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमको और सभी वस्तुओं को, सभी सामग्रियों को आप शुद्ध कीजिए। इतनी प्रार्थना करने के पश्चात फिर आपको पूजा का संकल्प लेना है। जैसे आप जो भी पूजा कर रहे हैं, किस कामना से कर रहे हैं, प्रभु आपकी किस इच्छाओं को पूरा करें इस पूजा के फलार्थ। तो आपको ये पूजा से पूर्व ही प्रभु से कहना है कि हे प्रभु, हमें अमुक संकट है या अमुक हमारी इच्छाएं हैं, इनको आप पूरा कीजिए। हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं, हम आपकी शरण में। तो ऐसा संकल्प आपको करना है। किस चीज का आपको भोग लगाना है, क्या क्या आप भगवान श्री का पूजन करेंगे, उस सभी का पूजन से पूर्व संकल्प होता है। इतना करने के पश्चात आपको भगवान श्री गणेश का ध्यान करना है और प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हमारी पूजा में पधारें। आवाहनम च पूजनम, ठीक है, हे प्रभु आप पधारें, हम आपका पूजन करना चाहते हैं। अपने पूजन का पावन सौभाग्य अपने दासों को प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना आपको भगवान श्री गणेश के चरणों में करनी है। इसके पश्चात भगवान को आप आसन प्रदान कीजिए। अगर आपके पास आसन नहीं है तो आप आसन के लिए चावल भी प्रदान कर सकते हैं। चावल प्रदान करने के बाद आपको भगवान श्री को जल से स्नान कराना है, छींटे लगा करके 5 बार जल के छींटे लगा करके पाद्यम, अर्घ्यम, स्नानम, पुनराचमन्यम इत्यादि स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद भगवान श्री गणेश को वस्त्र समर्पित करते हैं। वस्त्र नहीं है तो कलावा भी चढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद उपवस्त्र चढ़ाते हैं, जनेऊ जिसे हम कहते हैं। उपवस्त्र चढ़ाने, यज्ञोपवीत, क्षमा करना, यज्ञोपवीत चढ़ाते हैं। यज्ञोपवीत चढ़ाने के बाद भगवान श्री को रोली का तिलक लगाते हैं। रोली का तिलक लगाने के बाद भगवान को पुनः अक्षत समर्पित करते हैं। अक्षतों के बाद भगवान को पुष्प समर्पित करते हैं। पुष्प के बाद भगवान को सिंदूर समर्पित करते हैं। सिंदूर के बाद भगवान श्री को दूर्वा चढ़ाते हैं प्रभु के चरणों में। दूर्वा चढ़ाने के बाद अबीर गुलाल चढ़ाते हैं, जो इत्र होता है इत्र चढ़ाते हैं। इत्र चढ़ाने के बाद भगवान को धूप दीप दिखाते हैं। भगवान के समक्ष दीपक और धूप प्रज्वलित करते हैं और धूपम दीपम समर्पयामि ओम गणेशाम्बिकाभ्याम नमो नमः। ठीक है, इतना करने के पश्चात भगवान श्री को आपको नैवेद्य का भोग लगाना है। पीली मिठाई आप लेकर के आइए, मोदक लेके आइए, उसका आप भगवान श्री गणेश को भोग लगाइए। इसके पश्चात आप फलों का भोग लगाइए। फल के बाद पुंगी फल का भोग लगता है। पुंगी फल पान के पत्ते में सुपारी, इलायची, लौंग, अक्षत सभी को मिलाकर के पुंगी फल का निर्माण होता है। इसका भोग गणेश जी को लगाया जाता है। इसके पश्चात जो आप घर में व्यंजन बनाते हैं उसका भोग लगा सकते हैं और फिर उसके बाद में गणेश जी के समक्ष थोड़ी सी दक्षिणा आपको रख देनी है। इसके बाद आप गणेश जी की पूजा कीजिए। पूजा तो हो गई, अब आरती कीजिए। आरती करने के बाद में भगवान को पुष्पांजलि समर्पित कीजिए। हाथों में पुष्प लीजिए, भगवान श्री का ध्यान कीजिए। अगर आपको कोई मंत्र आता है भगवान का तो वह मांगलिक मंत्र बोलिए, जो भी आपको आता है। ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपित जम्बू फल चारुण्य भक्षणम उमाशुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम।
विघ्नेश्वराय वरदाय शूरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्दिताय। जो भी आपको मंत्र आता है वह बोलिए, उसके बाद बोलिए मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। मंत्रों की पुष्पांजलि समर्पित कर दीजिए। पुष्पांजलि समर्पित करने के पश्चात भगवान की परिक्रमा लगाई जाती है। परिक्रमा नहीं लगा सकते तो जिस स्थान पे आप खड़े हैं वहीं आपको एक बार घूम लेना चाहिए, इसे प्रदक्षिणा कहते हैं। इतना करने के पश्चात भगवान को अर्घ दिया जाता है। गंगा जल, शुद्ध जल, अक्षत, पुष्प, रोली, सिंदूर इत्यादि मिलाकर के भगवान को अर्घ दिया जाता है। कोई पात्र रख लीजिए भगवान के समक्ष, एक लोटा लीजिए और भगवान को अर्घ दीजिए। उस पात्र में आपका जल अर्घ का गिरेगा। फिर उसको आप तुलसी में मत डालिए, उसको फिर आप अर्घ दे सकते हैं, घर में छींटे लगा सकते हैं उस जल के। इतना करने के बाद आपको भगवान की प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद फिर आपको क्षमा याचना करनी है और क्षमा याचना के बाद में पूजा के सबसे अंत में पुनः आपको फल प्राप्ति की इच्छा करनी है, कामना करनी है, प्रार्थना करनी है भगवान श्री गणेश के समक्ष। तो ये है शास्त्रोक्त विधि विधान भगवान श्री गणेश की पूजा करने का। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आगे इसी प्रकार की इसी क्रम में धार्मिक वीडियोस देखने के लिए, राशिफल जानने के लिए, ज्योतिष संबंधित ज्ञान लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।